वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज माय सेकंड वीडियो और दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहला भाग आपने देखा, अप्रिशिएट किया मुझे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और थैंक यू सो मच। और उसके लिए मैंने आपके आभार व्यक्त के तौर पे मैंने 4 लाइनें लिखी हैं जो मैं आपको पेश करूंगा, डेडिकेट करूंगा। तो सुनिएगा। माना कि कुछ कमियां रही हैं, मैं उन कमियों की भरपाई करता चला जाऊंगा। मैं आज जो हूं मैं वो कल से बेहतर हूं। मैं आज जो हूं मैं कल से बेहतर हूं। मैं खुद को और बेहतर करता चला जाऊंगा। जिंदगी तुझसे सीखा है जीने का तरीका मैंने ए जिंदगी। तुझसे ही सीखा है मैंने जीने का तरीका ए जिंदगी। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, मैं लड़खड़ाऊंगा गिरूंगा चलूंगा, लड़खड़ाऊंगा गिरूंगा चलूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। सो नाउ कम टू द पॉइंट। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पूर्णांकों के बारे में। सो पूर्णांकों के मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप सभी को दिया था और मैंने ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में या आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक संख्याओं के बारे में एक डायग्राम के थ्रू उनका रिलेशनशिप बताऊंगा आप लोगों को। और पूर्णांक जो कि जिन्हें जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोट करते हैं, सो उनका मैंने व्युत्पत्ति और ओरिजिनेशन बता दिया था कि कहाँ से ओरिजिनेटेड हैं। तो बात करते हैं पूर्णांकों की डिटेल्स में। सो पूर्णांक, सबसे पहले पूर्णांक को देखते हैं। पूर्णांक जो होते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण धन अंक। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट और यूनिक। अंक का मतलब, अंक से मतलब है संख्या या नंबर, है ना। तो पूर्णांक कंप्लीट अंक जो होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये अंक यूनिक आइडेंटिटी हैं। इनका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। 2 1 के बराबर नहीं हो सकता, 1 5 के बराबर नहीं हो सकता। अब चाहे वो ऋणात्मक ही संख्याएं क्यों ना हो, ऋणात्मक संख्याएं अपने आप में एक यूनिक संख्या है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और दशमलव संख्याएं पूर्णांक नहीं है ना ही हो सकती हैं। चूंकि दशमलव संख्याएं पूर्णांक क्यों नहीं हो सकती, दशमलव को हम लोग अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 0.5 की बात करूं, 0.5 की बात करूं, तो इसे हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो अगर मैं 0.5 और 0.5 की बात करूं तो मैं ऐसे इसके अनुपात के रूप में लिख सकता हूं और ये एक कंप्लीट नहीं है। इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 0.5 को कई तौर पर और कितनी भी संख्याओं के रूप में भी लिख सकते हैं, 50/100 भी लिख सकते हैं। तो इनका पर्टिकुलर कोई एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं है। 0.5 को कई तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं। और चूंकि दशमलव संख्याएं रेशियो और अनुपात के रूप में लिखते हैं। अब रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है 2 आइडेंटिटी का कंपैरिजन होता है, कि मतलब 2 आइडेंटिटी एक दूसरे से कितने कोरिलेटेड हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, जिन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं और इन्हें हम क्यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो
जैसा कि मैंने बताया कि पूर्णांकों के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, कि इन्हें जेड से डिनोट करते हैं और उनकी व्युत्पत्ति का कारण और रीजन बताया कि कहाँ से ओरिजिनेटेड है। इसी तरीके इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू कहाँ से, क्यू की व्युत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के शब्द क्वाटियन से। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं एक्चुअली क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पूर्णांकों के भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां की न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर टर्म और क्यू मतलब क्वाटिएंट गैर जीरो संख्या होनी चाहिए। मतलब शून्य के अलावा कुछ भी हो, पूर्णांक हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, कुछ भी हो, बस क्यू शून्य नहीं होना चाहिए। जो भिन्न में अंश बटे हर, भिन्न को प्रदर्शित करते हैं अंश बटे हर के रूप में। तो जो डिनोमिनेटर है जिसे क्यू क्वाटिएंट बोलते हैं, और ये जीरो बस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चल सकता है। तो एक जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है और शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है? जी नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की थी 0.5, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। बट 0.5 की अगर मैं बात करूं तो ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या कैसे है? चूंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि 0.5 को पूर्णांकों के भिन्न के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं। 5 एक पूर्णांक है, 10 एक पूर्णांक है। तो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। अब बात करते हैं हम शून्य की, कि शून्य एक परिमेय संख्या है। वो क्यों? शून्य एक परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि चूंकि कुछ उदाहरण मैं देता हूं, जैसे कि -75, मैंने डायग्राम में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं जो परिमेय संख्याएं हैं। -75, 0, 0.5, 0.25 एंड सो ऑन मैनी। सो बात करते हैं कि -75 क्या एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 75 एक परिमेय संख्या है। -75 एक परिमेय संख्या क्यों है? -75 एक परिमेय संख्या इसलिए है, -75 को हम -75/1 मतलब पूर्णांकों के भिन्न के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बात आती है 0 की, कि 0 एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि 0/1 जो मैंने बात की थी, क्वोटिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सब चलता है। क्वोटिएंट 0 नहीं होना चाहिए। 0/1 आंसर मिलेगा हमें 0। 0/1 आंसर मिलेगा हमें 0। सो इसलिए 0 को हम किसी भी संख्या से अगर भागित करते हैं तो हमें आंसर में 0 ही मिलेगा। तो इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। और 0/0 की अगर हम बात करें, 0/0 या 0/0, तो ये मैथमेटिक्स में टर्म नॉट डिफाइंड है।
नॉट डिफाइंड टर्म है, जो कि अभी तक मैथमेटिक्स में परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसे ही बात मैं करूं कि परिमेय संख्याएं गैर शून्य संख्या जीरो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए, या क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो वो टर्म नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड टर्म है, चूंकि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये एक मैंने परिमेय संख्याओं का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब आगे के वीडियो में हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं, वास्तविक संख्याओं की। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के थ्रू जो सब मैंने कुछ पढ़ाया है उसका एक शॉर्ट रिव्यू मैं आप डायग्राम के थ्रू आपको आगे आने वाले वीडियोस में मैं करा दूंगा आपको। तो इसी के साथ मैं अभी फिलहाल 2 लाइनें पेश करता हूं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए डेडिकेटेड है, सुनिएगा। जो आत्मविश्वासी होते हैं, जो आत्मविश्वासी होते हैं वो डरा नहीं करते, जो आत्मविश्वासी होते हैं वो डरा नहीं करते। रिस्क ही उनकी पहचान हुआ करती है, रिस्क उनकी पहचान हुआ करती है। आसमां को झुका लेते हैं वो अपने कदमों में, आसमां को झुका लेते हैं वो अपने कदमों में, जिनके इरादों में दम और हौसले में जान हुआ करती है। थैंक यू।